तथागत बुद्ध ने कहा ये सृष्टि अपने आप चल रही है, इसको आप पहले जान लीजिए। ये सृष्टि जो है, गर्मी होना, बरसात होना, दिन होना, रात होना, ये सारी चीज़ किसी व्यक्ति के बस का नहीं है। कोई भगवान नहीं चला रहा है, ये अपने आप स्वयं चल रहा है। सृष्टि अपने आप चल रहा है। इसके अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको आपको जानना है, समझना, और इसी में अपने को स्थापित होना है। इस भ्रम में ना रहिए इसको कोई भगवान चला रहा है या कोई शक्ति चला रही है, ये भ्रम है। और जो जितने ज़्यादा भ्रमित रहेगा वो उतने ज़्यादा दुखी रहेगा, ये स्पष्ट बात है। दूसरी बात देखिए, जो मनुष्य या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो दुनिया के अंदर दौड़ रहे हैं, उनके अंदर खाली है मनुष्य को छोड़कर जितने जीव हैं वो भूख की शांति के लिए वो दौड़ रहे हैं। पक्षी हैं, पशु है, कीड़े मकोड़े हैं, वो अपने भूख की शांति के लिए दौड़ रहे हैं। और मनुष्य जो है भूख और आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक से एक दौड़ रहा है। और हम कहते हैं आप ज़्यादा कमाई के चक्कर में कलकत्ता चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, विदेश में चले गए, आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। पशु को तो ये चिंता नहीं है ना, नहीं। तो आप ये दिमाग से, लोगों के दिमाग में है कि आत्मा परमात्मा ही न करना चाहते हैं ना। आत्मा और परमात्मा लोग कहते हैं या बीच में प्रचार किया गया है, आत्मा है परमात्मा में जाता है। ये जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं ना। लेकिन हम कहते हैं आत्मा झूठी है। इसलिए झूठा है, एक शरीर में कितनी आत्मा होती है बताएंगे? बोलो। एक होता है ना। शरीर को अभी एक धार से ये हाथ काट दिया जाए तो ये इधर भी दर्द होगा, ये उछलता रहेगा। और शरीर को एक धार से 5 टुकड़े कर दीजिए तो 5 टुकड़े जितने उछलते रहेंगे। धीरे धीरे करके वो शांत होता है। बोलो सही है कि नहीं सही है? इसका मतलब है अगर आत्मा एक है तो एक जगह उछल होना चाहिए, एक शांत हो, एक में दर्द नहीं होना चाहिए, एक ही उछलना चाहिए ना। और जब इधर दर्द भी हो रहा, 4 टुकड़े कर दिए, चारों उछल रहा है, 5 कर दिए, 5 उछल रहा है, 10 टुकड़े कर दिए, इसका मतलब आत्मा कहाँ है? ये खाली शक्ति है। ये मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये सारी चीज से चल रहा है और इसमें कोई भगवान कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाता है। जितने मरते हैं अपने अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से परमात्मा में जाता है, वहाँ से हिसाब होता है। बुरा कर्म किए नरक में जाएगा, अच्छा कर्म किए स्वर्ग में जाएगा, अच्छा कर्म किए मनुष्य पैदा होगा, बुरा कर्म किए कीड़ा मकोड़ा पैदा होगा या हाथी पैदा होगा या जानवर। यही ना कहते हैं। बोलो, एक जगह की बात आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ जितने आदमी मरते हैं तो मरने के बाद अगर आप आत्मा मान ही रहे हो तो आप उसकी जांच कर लो। जितने आदमी मरे तो क्या मनुष्य पैदा हुए? बोलो। मान लो हाथी पैदा हुए तो घंटा बांधते हैं तो ब्राह्मण को या पंडा का नाम घंटा फोड़ने वाला आता है, महापात्र को या भाई बिरादर को उसको संतुष्टि करना है तो बताओ पूरी साग से हाथी की संतुष्टि होगी कि टहरा से? बोलो। मान लो आपके पिता मर गए, सुअर पैदा हो गए तो सुअर की संतुष्टि मेले से होगी, पूरी साग से होगा? बोलो भाई। ये सब फर्जी बात है। मान लो कीड़ा मकोड़ा पैदा हो गए तो न खटिया मटिया, हाथी घोड़ा और कुकुर बिलाल जो पैदा भय तो खटिया मटिया और चावल दाल किसान, उन्हें कौन जरूरत है भाई? क्या है कोई जरूरत है? सारा चीज ये है सब झूठी कल्पना है, बाकी कहीं कुछ नहीं। ये ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए सबको मूर्ख बनाया है, बाकी कुछ नहीं है। न आत्मा है न परमात्मा है। जब आत्मा है नहीं, परमात्मा है नहीं। और परमात्मा आप बताओ, अभी हम पहले बोल गए कि अगर भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है और उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है तो फिर डकैती आपके यहाँ हुई तो क्यों थाने में चले जाते हो? आप घर पे बैठे रहो। चोरी हो गई क्यों थाने में जाते हो? लड़ाई झगड़ा हो गया क्यों कोर्ट में जाते हो?
और बीमार हो गए क्यों अस्पताल में चले जाते, क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? भगवान के बटैया में से मलबा सोनमा कर निकाल लेते हैं, भगवान कहेंगे हाँ? बटैया में से सोनमा निकाल लेते हैं, मुकुटवा उठा ले जाते हैं भगवान। कहाँ से? भगवान के जन्म मूर्तियाँ से भगवान है नहीं नहीं, तो सुनिए, भगवान अगर है तो मूर्ति ले जाने वाला अंधा हो जाए, इसको लेके चला जाता है। और एक चीज ये है, भगवान अगर होता, राम को भगवान बनाते हैं ना, 14,000 करोड़ रुपया सत्ता में आने के पहले राम मंदिर के नाम पर सब इकट्ठा किए, वो पैसा सब खा गए। अगर भगवान होता सबको कोढ़ी बना देते, इन्हें बना देते, सबको मार डालते। लेकिन कहीं भगवान कहीं के राम भरोसे बैठ रहे हैं, गाड़ुओं भगभेद और ये से सब होता है जस तेली करके राम के भरोसे जो बैठ, भगवान हे भगवान हे भगवान, ये करने से कुछ होना नहीं। सरसों कोल्हू में डालिए, चाहे जितना भजन कर रहे, चाहे जितना, चाहे जिसका, चाहे जितने तगड़े भगवान हो, पूरे दुनिया भगवान, एक बूंद अगर तेल गिर जाए तो मान लो, तो जब वो हिकमत लगाता है तो वो चलता है तो बूंद बूंद तेल गिर के मटका भर जाता है। तो किए तो सब होते जस तेली करके। आपको हम संक्षेप में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं। इसलिए और ये भी है कि आप उसको अपने दिमाग से सोचिएगा कि ये बाबा आए गलत बोल गए सही बोल गए, है ना। और एक ये देखिए, कबीर साहब ने कहा कि जहिया कीर्तन न आता धरती हती न नीर, उत्पत्ति पर ले ना हती तब की कहें कबीर। कबीर साहब मानव समाज से पूछते हैं, आप जैसे लोग, तमाम लोग, कहें भाई ये बताइए, जब ये पृथ्वी नहीं थी, संसार नहीं था जिसमें आप हैं, पानी नहीं था, इसके अंदर जो जो क्रिया हो रही, बनना बिगड़ना, ये नहीं था, तो आप बताओ आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत पुराण बाइबल पुस्तक के कहाँ थे? ये भगवान देवी देवता कहाँ थे? कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि ये जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितना प्रचार किया गया है, ये मनुष्य के द्वारा कल्पित है। जितनी किताब लिखी गई है ये सब मनुष्य ने लिखा, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा ने नहीं लिखा है। हाँ, इतना उनका कहना है, इसको जांचो परखो, अगर सही लगता है और उससे मानव का कल्याण हो सकता है, अपना कल्याण होता है तो मानो, नहीं ना मानो, चाहे जितनी किताब लिखी उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए और ये भी है कि कबीर साहब कहते हैं, साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा सौदा कीजिए, सच्चाई का सौदा कीजिए, सत्य रास्ते पे चलिए, सत्य को अपने जीवन में उतारिए, सत्य के आधार पर अपने जीवन को चलाइए, तब तो आप साचे हीरा पाइए। हीरा पाने का मतलब जो काम आप करेंगे सही मायने में आपका विकास होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। और अगर आप झूठ पर चलोगे तो आपके पास जो मूलधन है, सड़ी तापड़ी है, वो भी साफ हो जाएगा। इतना कहने पे आपके समझ में नहीं आया ना, हम उदाहरण दे के हम समझाते हैं।